Yes, 6th class, exercise 3.1 and question number 1. Question number 1 is write down all the factors of following numbers. आपको कुछ नंबर दिए गए हैं नीचे, आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं. आप फैक्टर देखिए, ऑल द फैक्टर्स मीन्स इसमें आपने इनके ऑल फैक्टर बताने हैं, प्राइम फैक्टर नहीं बताने हैं. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 24. अब 24 के हम ऑल फैक्टर लिखेंगे. सबसे पहले तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि 24 जो है 1 की टेबल में आता है. 1 24 जा 24. 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. उसके बाद 2 देखिएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 2 12 जा 24. अब देखिए क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 2 + 4 6. ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये उसकी कंडीशन को फुलफिल करता है. 3 8 जा 24. क्या 4 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है. 4 6 जा 24. 5 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 5 में जो लास्ट नंबर 0 या 5 होना चाहिए. 6 4 जा 24. अब देखिए 6 4 जा, 6 और 4 हम पहले लिख चुके हैं, 4 6 जा, तो इसलिए हम इसको यहीं पे इसके फैक्टर बनाना स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे नंबर रिपीट होने लगे हैं. तो अब आप ये लिखिएगा, आंसर में आप ऐसे लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर. कौन से फैक्टर हैं? 1 2 3 4. 1 2 3 4. नाउ आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, डाउन टू अप, तो आप लिखोगे 6 8 12 एंड 24. देखिए पहले आपने ऐसे लिखना है, फिर यहाँ से आपने शुरू करना है, ऊपर तक लिखना है. इट मीन्स हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में इसके ऑल फैक्टर्स लिख दिए हैं. अब चलिए 15 का करते हैं. सेकंड पार्ट जो है वो है 15. तो 1 की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं, 1 15 जा या 15 1 जा. सेकंड 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 नहीं है. 3 की टेबल में ये बिल्कुल आएगा क्योंकि 1 + 5 6 है. 3 5 जा 15. 4 की टेबल में नहीं आएगा, लास्ट के 2 डिजिट जो है उससे डिवाइड होने चाहिए. 5 की टेबल में 5 3 जा. अब देखिए 3 5 जा या 5 3 जा, नंबर रिपीट होना शुरू होगा तो हम यहीं पे इसके फैक्टर बनाना बंद कर देंगे. तो अब आप ये लिखिएगा यहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 आर. कौन से? 1 3. अब नीचे से ऊपर जाएंगे 5 एंड 15. नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज, जिसका थर्ड पार्ट है वो है 21 एंड फोर्थ पार्ट इज 27. 21 एंड 27. चलिए अब इनके फैक्टर हम बनाते हैं. 1 21 जा, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 3 7 जा, 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 3 जा. अब देखिए रिपीट होना शुरू हो गया, 7 3 जा 3 7 जा, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. तो आप लिखिएगा फैक्टर 1 3. अब नीचे से ऊपर जाइएगा 7 एंड 21. ये आपने सिर्फ ऑल फैक्टर में ऐसा करना है. 27 का 1 27, देन 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 9 जा 27, 4 5 6 7 8 9 9 3 जा 27. तो ये हम लिख चुके हैं इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे. आप लिखिएगा 1 3 9 एंड 27. नाउ इसका जो पार्ट 5 एंड पार्ट 6 है, फिफ्थ पार्ट है 12 एंड सिक्स पार्ट है आपका 12 एंड 20. चलिए अब 12 के करते हैं. ये आपका 1 की टेबल में ज़रूर आएगा, ये भी आपका 1 की टेबल में ज़रूर आएगा. उसके बाद 2 6 जा एंड 3 4 जा 12. उसके बाद 4 3 जा. इट मीन्स रिपीट होना शुरू हो गया. हमारे फैक्टर यहीं तक हैं, तो आप लिखोगे 2 3 4 6 एंड 12. अब आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है. ऐसे आप इसका लिखिएगा 2 10 जा 20, देन 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 5 जा 20 एंड 5 4 जा. अब ये रिपीट होना शुरू हो गया. आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपके फैक्टर बस यहीं तक ही बनेंगे जब आपका नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए. तो 2 5 10 एंड 20, 1 2 4 5 10 एंड 20. नाउ पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 है 18. आप यहाँ पे लिखिएगा 18 and 8th part is 23. Now its 9th part is, this one is the last part of this question. It is 36. आपने इसके भी ऑल फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. चलिए करते हैं 1 × 18
2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 के टेबल में नहीं आता, देन 5 नो 6 3 जा, अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, इट मीन्स हमारे फैक्टर यहीं तक हैं। तो आप लिखोगे 1 2 3, अब नीचे से ऊपर लिखेंगे 6 9 18। इससे पहले आप ये जरूर लिखिएगा ऑल फैक्टर्स ऑफ 18। तो 23 जो है 1 23 जा 23, ये आपका एक प्राइम नंबर है, तो इसके आपके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड 23। नाउ 36 को सॉल्व करेंगे। 36 जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 18 जा 36, ये 18 आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर ही आएगा। देन 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, फिर ये 5 6 6 जा 36, देन 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आता, 8 की टेबल में 9 से डिवाइड होगा बिल्कुल 9 4 जा। अब देखिए 9 4 जा तो हम लिख सकते हैं ना, 4 लिख चुके हैं, 4 9 जा 9 4 जा। वैसे तो रिपीट का हमें यही पता चल गया था कि 6 जो है रिपीट हो गया, 6 6 जा या 6 6 जा। तो आपने यहीं पे इसकी डिवीज़न या इसके फैक्टर बनाना बंद कर देना है, क्योंकि इससे आगे फैक्टर आपके रिपीट होंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4 6। अब डाउन टू अप, ये 6 आप 1 टाइम लिख चुके हो, तो सेकंड टाइम नहीं लिखोगे। 9 12 18 एंड 36, दीज आर द ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहीं तक था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। आपने जो ये नंबर गिवन है 3 पार्ट्स हैं, आपने इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। अब देखिए मल्टीपल्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपका या तो फर्स्ट लिखा आएगा या सिर्फ ओनली लिखाएगा राइट डाउन 5 मल्टीपल्स। तो 5 मल्टीपल्स का मतलब आप किसी भी नंबर से जो गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब फर्स्ट 5 लिखा है इट मीन्स आपने 1 to 5 तक ही काउंटिंग लेनी है। 1 to 5 तक काउंटिंग को ही आपने जो भी नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे 5 दिया, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसका जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, तो आपने क्या करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 4 5 5, इनको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिखना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं 5 के। नाउ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 आर 8 16 24 32 एंड 40। आपने 1 to 5 ही इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है फर्स्ट 5 मल्टीपल। ओके, नाउ 18 की जो आपके 9 के जो मल्टीपल आएंगे 9 18 27 36 एंड 45। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर पे क्या लिखोगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर, उसके बाद आपने ये नंबर्स लिख देने हैं जो मल्टीपल्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें कुछ आइटम्स हैं, तो आपने उनको मैच करना है। तो यहाँ पे A B C D E 5 हैं और यहाँ पे 6 हैं। अब देखिए कैसे हम इसको मैच करेंगे। तो 35 क्या है, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए, यहाँ पे लिखा मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 8 का यहाँ पे जो मल्टीपल है वो क्या है, वो है 16, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। तो आप इसको इससे मैच करोगे, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर है वो है 16, या 16 का आंसर है फर्स्ट। 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। ना मल्टीपल ऑफ 7, यहाँ पे देखिए 7 का मल्टीपल क्या है, तो 7 का मल्टीपल आपका यहाँ पे आएगा 35। तो आप लिखोगे 35 इज़ द मल्टीपल ऑफ 7। नाउ मल्टीपल ऑफ 70, अब 70 का भी मल्टीपल 35 है, क्योंकि 35 2 जा 70 होता है और 7 5 जा 35 होता है। तो आप यहाँ पे इसको 70 से भी मैच करोगे। तो उसके बाद आपका आएगा फैक्टर ऑफ 30। अब 30 का फैक्टर क्या है 15, क्योंकि 15 2 जा 30, तो 30 की जो फैक्टर होगी 15 एंड 2 है, तो इसलिए आप 15 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे। फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50 का जो फैक्टर है 25 है, क्योंकि 25 2 जा 50। अब 20 आपका रह गया, तो फैक्टर ऑफ 20 इज़ 20। तो ऐसे आपने इसको मैच करना है। नाउ दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपने 9 के सभी मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन लिखने कहाँ तक है, 100 तक लिखने हैं। आपने क्या करना है 9 की टेबल शुरू कर देनी है। मल्टीपल्स का मतलब 1 2 3 4 5 से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है उसको। चलिए हम मल्टीपल करते हैं। 9 इंटू 1 यानी कि 9,
हमने तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 100 तक हमारी काउंटिंग नहीं आ जाती। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। देखिए अभी हम 90 पे आए हैं। हमने तब तक चलना है जब तक हमारा 100 नहीं आ जाता है। 100 तक अप टू 100 बोला है, तो 9 11 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 99। अब देखिए 9 11 जा, अगर हम 9 12 जा करेंगे तो आपका आएगा 108। तो ये तो हमने लेना नहीं है क्योंकि ये आपका 100 से ज़्यादा हो गया। तो आपके जो मल्टीपल्स हैं वो यहाँ तक है। तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ, ओके आप लिखिएगा all the multiples of 9 up to 100 are 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 and 99। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है।